नमस्कार, आप देख रहे हैं जनिस पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीरभूम और आसनसोल की जनसभाओं से पीएम मोदी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर लिया। बंगाल में बदलाव की पुकार, पीएम मोदी का बड़ा वार और 6 गारंटियों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले मत्स्य पालन और सी फूड सेक्टर को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद राज्य आज भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। हालात ये हैं कि भारी मांग के बावजूद बंगाल को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है। पीएम मोदी ने इसे ममता सरकार की नीतिगत विफलता बताया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य में विकास की रफ्तार थम गई है, उद्योग और रोजगार के अवसर घटे, युवाओं के साथ दोहरा विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय हल्दिया और आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में देश भर से लोग काम करने आते थे, लेकिन आज यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बंगाल में भय का माहौल है, मां रो रही है, माटी पर कब्जा हो रहा है और आम आदमी डरा हुआ है। उन्होंने महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुदेव एक भयमुक्त समाज चाहते थे, लेकिन आज बंगाल में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। अब बात उस सबसे बड़े ऐलान की जो इस रैली की सबसे बड़ी हेडलाइन बना। पीएम मोदी की बंगाल के लिए 6 बड़ी गारंटियां। पहली गारंटी, राज्य में कानून का राज स्थापित होगा, हर नागरिक को न्याय मिलेगा। दूसरी गारंटी, सरकारी सिस्टम पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाएगा। तीसरी गारंटी, घोटाले अपराध हर फाइल खोली जाएगी। चौथी गारंटी, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा, चाहे कोई भी पद पर हो। पांचवी गारंटी, शरणार्थियों को सम्मान मिलेगा और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। छठी गारंटी, सरकार कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा और सरकार बनने पर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। बीजेपी सरकार बनाइए, बंगाल में किसानों के नए एफपीओ बनाए जाएंगे, जिससे अनेक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, आपको याद रखना है, टीएमसी को पीएम शब्द से तो नफरत ही नफरत है। ये पीएम शब्द ये मोदी के परिवार का शब्द नहीं है। ये पीएम शब्द मोदी की जागीर नहीं है। ये पीएम शब्द भारत के संविधान ने दिया है और जनता के आशीर्वाद से मिलता है। इनको किसान से, गरीब से, आदिवासी से, श्रमिक से, सभी से नफरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बीजेपी सरकार की जिन भी योजनाओं में पीएम शब्द होता है, पीएम लगा है, टीएमसी उनका फायदा यहां मिलने ही नहीं देती। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, शुरुआत के कई महीनों तक बंगाल के किसानों को इन्होंने इससे वंचित रखा, लेकिन जब किसानों ने दबाव डाला तो निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। अभी तक इस योजना से बंगाल के छोटे किसानों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं। 14,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में पहुंच गया। और यहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर
घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही, जिन लोगों ने बंगाल को लूटा है उनका हिसाब होगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल दिया गया है, कई असली लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया और सबसे बड़ा आरोप, आयुष्मान भारत योजना को पीएम शब्द होने की वजह से लागू नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा इससे गरीब और बुजुर्ग इलाज की सुविधा से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री ने राज्य में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, पशु तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है और ये सब एक संगठित नेटवर्क के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की राजनीति डर और भय पर आधारित है। पीएम मोदी ने इस चुनाव को विकसित बंगाल की नींव बताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि भविष्य तय करने का चुनाव है और नारा दिया है, भय नहीं भरोसा चाहिए, टीएमसी नहीं बीजेपी चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जनता से अपील की है कि वे बदलाव के लिए निर्णायक मतदान करें। तो बंगाल की सियासत में अब आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के विकास और गारंटी के वादे, तो दूसरी तरफ ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, भय और विफलता के आरोप। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा करती है।